हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम करता हूं 10th क्लास की मैथ्स की इस सीरीज़ में। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्री के इतने अच्छे से बेसिक्स मैंने क्लियर किए हैं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना। इतने अच्छे से 10th क्लास के बेसिक्स किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे। चैप्टर 8 ही क्यों है ये तक मैंने आपको बताया। ठीक है, आज से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखो, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, दूसरी किसी पब्लिकेशंस की बुक को नहीं पढ़ना, आपको केवल एनसीईआरटी सोल्व करना है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के फाइनल एग्जाम में। तो हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको भी हम समझेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज से 8.1 हम शुरू कर रहे हैं। देखो, 8.1 का पहला सवाल है, ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान क्या होगा। तो देखो, ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन आपको साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है ये याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपको याद नहीं होता तो आप इससे याद रखो। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से याद रखो, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद रखो। क्या दिक्कत है? देखो, जब आप ऊपर से नीचे तरफ चलते हो तो हम लंब और कर्ण इसके रेशियो को, यानी लंब बटे कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा। ऊपर से नीचे हम इसको बोलते हैं कोस थीटा, और हम इसको बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो। यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे याद रख सकते हैं। याद रखने की ये ट्रिक है। ऊपर तरफ चलोगे तो जस्ट उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो, हमें क्या कहा गया है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो हम बना लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। हमसे कहा गया है कि 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है B पर। ठीक है, B क्या है? समकोण है। तो ये B हमारा क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो हमारे पास एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। ये हमको दिया है, तो ये हम A बोल देते हैं, ये हम C बोल देते हैं। आप चाहो तो इसको इधर लिख सकते हो A को, और C को इधर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि आपने यहीं क्यों लिखा। आपको अच्छा लगता है आप यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, हमसे क्या कहा गया है कि AB की वैल्यू, देखो मैं A को यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इसका कारण समझना। B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, क्योंकि AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो हम अगर A को यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, तो देखो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो छोटा है, और अगर हम यहाँ पर C को लिख देंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, और ये हमको क्या हो जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। तो हम इसको 24 कैसे बोल सकते हैं, इसको 7 कैसे बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी आप इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये हमको दिया गया है। अब आपको निकालना है साइन थीटा कोस थीटा, और आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। देखो इसको कितना सरल है। अब आप इसमें लगाओ पाइथागोरस। आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, यानी कि आपके पास आधार है और आपके पास क्या है? लंब है। आपको कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन थीटा में क्या आता है? कर्ण आता है। साइन थीटा में क्या आता है? हाइपोटेनियस। तो आप इसकी वैल्यू और निकाल लो। तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर
24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस ये हो जाएगा आपका 49। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू आएगी एच स्क्वायर की 625। अब देखो आपके पास एच स्क्वायर है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एच की चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, तो हम लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करते हैं, रूट करते हैं, रूट करते हैं हम। तो देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे 25 इंटू 25, और इसमें अगर दो बार चीज़ है तो निकल कर एक बार आ जाती है, यानी एच की वैल्यू आएगी 25। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, हमारे लिए ये चीज़ बहुत पुरानी। अब देखो आपके लिए नहीं है, मैं आपको ये वाली चीज़ समझा दूँ। अभी एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 25 आ चुकी है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझाऊंगा। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे हमारे पास अभी आया एच का स्क्वायर इजिकल्स टू 625, आपको सिंगल एच की वैल्यू चाहिए, एच स्क्वायर की नहीं चाहिए। एच इंटू एच की वैल्यू होती है एच स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या है, एच इंटू एच, लेकिन हमें चाहिए क्या, केवल एक बार एच। तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, या तो आप ये कह दो कि हम इसको जब इस तरफ ले आएंगे, इस पावर को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 625 के ऊपर ऐसा रूट आ जाएगा। या तो हम ऐसा कह देंगे कि बोथ में, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, 625 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 25। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। मैंने अभी लिखा था 24 का स्क्वायर डायरेक्ट 576, मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। हमारे पास बी सी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 7। हमारे पास अभी हमने निकाली वो वैल्यू किसकी थी, ए सी की। तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। तीनों वैल्यू है। तो ये था हमारे पास भाई आधार, ये था हमारे पास लंब, और ये आ गया हमारे पास कर्ण, यानी कि एच आ चुका है, एल आ चुका है, बी आ चुका है। अब आपको देखो क्या निकालना है, अब आपको निकालना है साइन है। देखो ये आपका त्रिभुज था, एंगल भी आपका क्या था, 90 डिग्री था। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ था हमारा ए और यहाँ था हमारा सी। अब देखो अभी आपको कहा गया है कि साइन ए की वैल्यू निकालो। अब देखो हमें एंगल दिया गया है ए, साइन ए, तो ये ए क्या है, एंगल, यानी कि एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब आप यहाँ से देखोगे तो आपको नया लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लास्ट क्लास से देखते हुए आओगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, साइन ए और कोस ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू हमारे पास 7 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कर्ण की वैल्यू है 25। तो 7/25 ये साइन ए की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो कोस ए की वैल्यू, तो कोस ए की वैल्यू कैसे आएगी, कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है हमारा 24 और हमारा कर्ण है 25, तो ये हमारे पास आ गया कोस सी, कोस ए। ये बात आपको समझ में आई। ऐसे ही आप साइन सी और कोस सी निकालोगे। जब आपका एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लास्ट क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने नहीं देखा तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक।
अब देखो हमें क्या निकालना है, साइन सी। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 24/25, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन सी। हमें निकालना है कोस सी। तो कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण। ये देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास 25, तो 7/25 ये हमारा आंसर। ये हमने निकाल दी वैल्यूज, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपको ये चीज़ समझ में आई, और ये याद होना चाहिए कि भुजाएं कैसे बदलती है, साइड कैसे चेंज होती है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा दूं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो, अब आपका सवाल नंबर 2 है। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान बताइए। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ऐसा कुछ। ठीक, इसमें ये है 12, ये है 13, और ये है आपका पता नहीं, ये आपको पता ही नहीं है, ये Q है, और ये है R, और ये है P। देखो अब आपके पास 12 है, आपके पास 13 है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तीनों चीज़ निकाल लो, फिर आपसे जो पूछा जाए आप उसका आंसर दे दो। अभी देखो यहाँ पर आपके साथ एक समस्या है, आपको एक चीज़ नहीं आती, ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, अभी आपको केवल पाइथागोरस से काम चलाना है। ट्रिपलेट क्या होता है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, ये निकालना है। अब देखो हमारे पास 12 है, 13 है, और हमें ये निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास कर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, और हमारे पास लंब है यानी कि हमारे पास लेंथ है, और हमारे पास ब्रीथ है, लेकिन b का मान हमें पता नहीं, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो h का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो देखो h की वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, b हमें पता नहीं है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इक्वल में b स्क्वायर। तो इसको आप घटाओ, तो आपके पास बचेगा 9 में से 4 जाएंगे, तो बचेगा आपके पास 5, और अब यहाँ 15 बचा है, 15 में से 14 गया, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 5 में से 4 गया, तो आपके पास बच जाएगा, सॉरी आपके पास बच जाएगा 25, तो बी स्क्वायर। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। देखो आपको मैं फिर एक बार बता दूं कि b इंटू बी होता है बी स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी किसकी, एक बार b की, तो हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 25 को। तो ऐसा समझ लो कि एक बार b स्क्वायर से एक बार का 5 कैंसिल, और b की वैल्यू आ गई 5, ऐसा समझ लो। या आप ऐसा कह दो कि हम इस स्क्वायर का पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि b स्क्वायर में ये इसको इस साइड ले आते हैं तो रूट चढ़ जाता है और b की वैल्यू 5 आ जाती है। या आप कह दो कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपकी वैल्यू आ जाती है, ये गया, और b की वैल्यू 5। आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ये आपके पास वैल्यू आई। अब आपको केवल निकालना है tan p और कोट r। देखो आपका एक बार एंगल जो है बन रहा है, वो बन रहा है P पर, एक बार एंगल कहाँ बन रहा है, P पर। तो P के ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। देखो tan p निकालना है आपको, तो लंब बटे आधार, लंब है हमारा 5,
और आधार है हमारा 12। कोट आर, ये 10p की वैल्यू आ गई। अब कोट आर देखो आप, तो कोट होता है आपका आधार बटे लंब, 10 का जस्ट उल्टा। तो अब आपका एंगल बन रहा है आर पर, तो ये क्या होगा, आपके सामने वाला एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो गई, तो ये हो गई अब आपकी लंब, ठीक। और ये क्या हो गया आपका आधार। तो अब देखो आपको आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू है 7 और लंब की वैल्यू है 12, और ये आ गई आपकी कोट आर की वैल्यू। तो हमें 10p माइनस कोट आर चाहिए, तो देखो 10p माइनस कोट आर बराबर ये हो जाएगा आपका 7/12 माइनस 7/12, यानी कि 0। 0 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। तो 0 क्या है, आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल और मज़ेदार है। अब सवाल दोस्तों देखो क्या दिया है आपको। आपको दिया है यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान बताइए क्या होगा। कोस ए और टेन ए का, देखो साइन ए की वैल्यू आपके पास है 3/4, आपको बताना है कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, तीनों वैल्यू निकालना है। आपके पास एक त्रिभुज में क्या क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, एक आपके पास होता है लेंथ होता है, एक आपके पास ब्रेथ होता है। तीनों वैल्यूज निकाल लो, जो पूछा जाए आप आसानी से जवाब दे दोगे। अब देखो, अब हमारे पास आ चुका है लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू है 4। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, आधार। आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। देखो एच की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है। एल की वैल्यू है आपके पास 3 और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 16 और इसको स्क्वायर करके आप इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9, इक्वल में आपको लिखना पड़ेगा बी स्क्वायर। तो 16 में से दोस्तों जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 7 16 होते हैं, तो हमारे पास बचेगा 7 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि √7 इक्वल्स टू बी। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा गया है कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका √7 और कर्ण है आपका 4, तो √7/4 ये हो गया आपका क्या, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये हो गया आपका कोस ए। ऐसे ही आपको टेन ए निकालना है तो 3/√7 यानी कि लंब बटे आधार, ये हो गया आपका 10 है। ये सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल से, ये आपके आंसर आ गए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, हम फिर से सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आपको दिया है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। देखो मैंने पूरा मिटा दिया ताकि बार बार आपकी नज़र इधर ना जाए। अब देखो आपको दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8, तो आप ऐसा लिख दोगे इसको, कोट ए बराबर 8/15। देखो मैंने 15 को इस साइड लाया, ये चीज़ किस किस को आती है कि ये ऐसा क्यों हो गया। आपको नहीं आता ये समझ में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। अब आप इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप आधार बटे लंब और इक्वल में हो जाएगा 8/15। आधार की वैल्यू 8, लंब की वैल्यू 15। आपके पास एक चीज़ और रह गई, वो क्या है, वो है कर्ण। तो अब आप कर्ण को निकाल लोगे। कर्ण को निकालने के लिए क्या करोगे, एच का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। इसको जोड़ोगे आप तो एच की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। जोड़ो इनको, कितना होता है ये, तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, है ना, और ये हो जाएगा 2। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 289, यानी एच की वैल्यू आ जाएगी 17। ये 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक, तो ये 17 आ गया। अब आपसे क्या कहा गया है कि सेक ए का मान बताओ। तो सेक ए निकालना है। तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण बटे आधार। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कर्ण की वैल्यू है आपके पास 17, आधार की वैल्यू है 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोट ए, सॉरी सेक ए। ये आपका आंसर है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो देखो आपके पास 13/12 दिया है, तो आपके पास सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हो जाएगा 13, आधार हो जाएगा 12। आप लंब निकाल लेना और आपसे जो जो पूछा गया है उसकी वैल्यू निकाल लेना। तो आप मुझे ये करके बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे करके बताएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो दोस्तों, एक 6वें नंबर का सवाल है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ पर कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। देखो ये मैं आपको उस टाइम करवाऊंगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ेंगे। अभी यह अगर मैं आपको करवा दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आप देखें 7वां सवाल, कोट थीटा बराबर आपको दिया है 7/8 और आपसे कहा गया है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, इसकी वैल्यू बताना है। और दूसरे नंबर में आपसे कहा गया है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सोल्व करवाता हूँ। अब देखो इसमें भी आपको क्या दिया है, कोट थीटा। ये क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको कोस थीटा टेन थीटा इनकी वैल्यू क्या होती है ये याद हो जाए। तो देखो कोट थीटा की वैल्यू है 7/8, यानी कि आपके पास है आधार बटे लंब, यानी कि B/L, ये आपके पास दिया गया है 7/8। तो आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8। आपको और क्या निकालना है, आपको निकालना है कर्ण। तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। इनको जोड़ो तो 9 4 13 का 3, 6 4 10 और एक कितना हो जाएगा 11। तो √113 एच स्क्वायर की एच की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझना है, ये नहीं कि मैं आपको बार बार बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अब आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि अब आप 10th में भाई, ठीक, बोर्ड एग्जाम देंगे। अब आप एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √113। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान और 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू बता। देखो मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं करी, कोट थीटा ही दिया है ना 7/8, ठीक है 7/8 दिया, आधार बटे लंब
तो आधार की वैल्यू 7, लंब की वैल्यू 8 हो गई। तो 7 का स्क्वायर 49, 64 √113। ठीक है। अब हमें देखो क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है 1 + sin थीटा और 1 - sin। देखो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसको देख के आपको थोड़ी बहुत शंका हो रही होगी, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ऐसा कुछ अलग सा है इस सवाल में। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, a + b a - b, a + b a - b। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है अलजेब्रा का, a + b a - b। तो a + b a - b की वैल्यू होती है, अगर हम इसको a मान लें प्लस इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो हमारे पास होता है a + b इंटू a - b बराबर a² - b²। तो हम इसको लिख देंगे 1 - sin² थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, 1 - sin² थीटा। ऐसे ही नीचे इसको लिख देंगे हम 1 - cos² थीटा। ये बात आपको समझ में आई? 100% आई है। तो 1 - sin² थीटा क्या होता है? 1 - sin² थीटा होता है आपका cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा होता है आपका sin² थीटा, यानी कि cos² थीटा अपॉन sin² थीटा ये होता है आपका cot² थीटा। अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का अगर हम उल्टा कर दे तो क्या होता है कोट थीटा। तो हम कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ये आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाकी मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। अब देखो, तो हमने cot² थीटा लिख दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है इस सवाल का कि cot² थीटा की वैल्यू भी बताओ, यानी एक की वैल्यू आ गई तो दोनों की वैल्यू। तो कोस बटे साइन, cos² थीटा बटे sin² थीटा। तो देखो अब हमें क्या बताना है, cot² थीटा। तो कोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास कोट की वैल्यू दी गई थी, क्या दी गई थी 7/8। तो 7/8 ये हमें कोट थीटा की वैल्यू दी गई है। बस आपको इसका क्या कर देना है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा आपका 64। ये आ गया आप cot² थीटा की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। एक बार और समझ लो, cot² थीटा की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखो क्या दिया है 7/8। हमसे कहा गया है cot² थीटा की वैल्यू निकालो, और 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, तो हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, cot² थीटा की वैल्यू पूछा है, तो 7/8 का आप केवल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर 49/64 आ जाएगा। पहले का आंसर भी 49/64 है, दूसरे का आंसर भी 49/64 है, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या है cot² थीटा है, ये अपन ने निकाला पूरा सोल्व करके, और दूसरा क्या है cot² थीटा। तो आंसर वैसे ही आ गया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आया होगा। अब आप देखें 8वें नंबर का सवाल, आपको दिया गया है 3 cot A = 4। देखो सिंपल सा सवाल है, ये भी सेम सवाल है। देखो आपको दिया गया है 3 cot A = 4, और आपसे कहा गया है नंबर 1 में कि 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A की वैल्यू निकालो, और आपसे कहा गया है cos² A माइनस sin² A की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आपके पास 3 cot A बराबर क्या है 4 है, तो आप निकाल लो
कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, पक्षांतर करके साइड ले आया। अब देखो, तो कोट ए की वैल्यू यानी कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। तो आधार की वैल्यू है 4, लंब की वैल्यू है हमारे पास 3। तो देखो आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्ण। तो हम 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास h का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 9, यानी कि h का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा h का स्क्वायर 5। h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। अब देखो आपको क्या निकालना है, आप निकाल लो पहले टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है हमारा, जस्ट इसको उलट दो, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू है आपके पास 3 और आधार की वैल्यू है आपके पास 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखना है। तो देखो अब आपको सिर्फ वैल्यू रखना है, एच की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये याद रखना है आप। पहले वाले को सोल्व करते हैं। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो 1 माइनस 10 की जगह हम क्या रखेंगे, 3/4। स्क्वायर है तो इस पूरे पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही हमको यहाँ करना है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करो, ये सोल्व करना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना के पूरा कैलकुलेशन समझा दूंगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 अपॉन, नीचे देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9 और अपॉन में कितना हो जाएगा 16। तो अब आप इसको एलसीएम ले लो, यानी कि 16 का इंटू 1 में करोगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 का 9 रहेगा अपॉन में 16। ऐसे ही यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल। ये कैसे कैंसिल होता है आपको नहीं आता समझ में, मुझे कमेंट कर देना, अपन अलग वीडियो में समझ लेंगे। तो ठीक है, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 7, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25। 7/25 ये आपका आंसर। पहले वाले का आंसर कितना आया 7/25। ठीक, अब दूसरे वाले को देखो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर को निकाल लो आप, कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोस की वैल्यू हमारे पास होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले का आंसर कितना आया, इसका आंसर आया हमारे पास 7/25। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं दूसरे नंबर वाले को। तो देखो कोस की वैल्यू होती है हमारे पास आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि B/H, ये होता है हमारे पास। अब आधार हमारे पास कितना है, तो आधार है हमारे पास 4, ये हमने निकाला था 4, ठीक है। और हमारे पास कर्ण कितना आया था, कर्ण हमारे पास आया था 5, ठीक। अब हमें कोस ए की वैल्यू मिल चुकी है 4/5। अब हमें ये कोस ए की वैल्यू मिली, हमें किसकी चाहिए, कोस स्क्वायर ए की। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है दोस्तों, 16/25। आपको ऐसे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका कितना, लंब है आपका 3 और कर्ण है आपका 5, यानी कि 9/25 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बस साइन स्क्वायर थीटा को इसमें से घटा दो, यानी कि 9/25। तो इसको आप घटाओगे तो 16 में से 9 गए तो आपके पास बचा 7, 7 आपका आंसर, ठीक, 7/25 यही आपका आंसर आएगा। देखो 25 दोनों तरफ है, 25 को आपने लिया एलसीएम, ऐसे 25 को एलसीएम ले लिया, ऊपर बचा है 16, इधर बचा है 9। देखो ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको पूरा समझा दूंगा।
तो 7/25 ये आपका आंसर आएगा। पहले का आंसर भी 7/25 आया, दूसरे का आंसर भी कितना आया, 7/25 आया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो। अब अगला सवाल देखें आप, यह है आपका सवाल नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A की वैल्यू 1/√3 है तो आप मान बताइए। देखो आपको यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है जो बाकी के वो निकालना है। tan तो आपको दिए, आपको sin A निकालना है, cos C निकालना है, तो ये तो आप कर लोगे। आपको नहीं बनता कमेंट करके बता देना, सोल्व करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है 10वें नंबर का सवाल। इसमें दिया है एक त्रिभुज है PQR जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर है आपका 25 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर, sin P, cos P और tan P इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखो मैं आपको समझाऊँ, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है कि एंगल Q क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है, ठीक। आपको एक P है और एक R है, ये पॉइंट दिए गए हैं। PQ की वैल्यू है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक। PQ और PR, सॉरी PR और QR क्या दिया है हमें दिया है PR + QR। PR + QR की वैल्यू है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये क्या दिया है आपको, 25 सेंटीमीटर। आपको दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। अब देखो आपके पास अगर कर्ण हो, आपके पास अगर लंब हो, आपके पास आधार हो, तो आप सारी चीज़ें निकाल देते हो। लेकिन अब आपको केवल आधार दिया है, ना आपके पास कर्ण है ना आपके पास लंब है। लेकिन हमें एक चीज़ और दी है PR + QR। देखो हमारे पास है PR + QR बराबर 25, तो हम यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 - QR, ठीक। ये हमने PR की वैल्यू निकाली। अब हमको क्या लगाना है, यहाँ पर सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाओ, तो PR यानी कि हमारे पास कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 - QR का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। 25 - QR का स्क्वायर, सॉरी 25 - QR का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, यानी कि PR का स्क्वायर बराबर हमें निकालना है QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो PR यानी कि 25 - QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर हमें क्या लिखना पड़ेगा, QR का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, और PQ यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा A² + B² + 2AB। देखो A + B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, ठीक। A - B का होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये अलजेब्रा है। तो हम यहाँ लिख देंगे A² यानी कि 625 प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा आपका, QR का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 50 QR, ठीक। यानी कि 2AB, 2 × A × B, तो 2 का इंटू 25 में होगा तो 50, इंटू QR में होगा तो QR, इक्वल में QR का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 25। अब देखो ये QR का स्क्वायर और ये QR का स्क्वायर कैंसिल, ये 625 इस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 625 50 QR बराबर। अब देखो ये है हमारा 625,
ये 625 को हम इस साइड लाएंगे या इस 25 को हम इस साइड ले जाएं, तो ये यहाँ पर प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 625 में से माइनस का 25, तो 50 QR की वैल्यू आएगी आपके पास 600। यानी कि आप इसको काट दोगे 0, 5 से काटोगे तो 12, यानी QR की वैल्यू आई आपके पास 12। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, ये QR की वैल्यू आ गई। अब देखो आप यहाँ पर 12 घटा दो तो आपके पास PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 12 गए तो 13, ये आपके पास PR की वैल्यू। अब आपके पास देखो कर्ण भी आ चुका है, आपके पास लंब भी आ चुका है, आपके पास आधार दिया है। अब आपसे क्या बोला है, साइन P, तो साइन P एंगल कहाँ पर है, साइन P, तो साइन P की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। तो साइन P क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास लंब की वैल्यू है कितनी है, 12। कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13। ये एक नंबर का आंसर आ गया। दूसरा क्या बोला है हमसे, दूसरा हमसे कहा गया है कोस P और टेन P। कोस P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू है हमारे पास 5 और कर्ण की वैल्यू है 13, ये हमारे पास दूसरा आंसर। एक हमसे बोला गया है 10P, तो देखो लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास, लंब की वैल्यू है आपके पास 12 और आधार की वैल्यू है 5, तो ये आपका तीसरा आंसर। ये आ गए दोस्तों आपके आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम 8.2 को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।